Sawmill of Surat consigned 4,000 liters of oil at a cost of 80 per liter and pro forma invoice बनाया है so as to show a profit of 20% on invoice price. तो कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल 80% ऑफ द पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कंसाइनी अकाउंट ड्रॉ करें. सम स्टार्ट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं: इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, हिडन प्रॉफिट, जो हमें सम के स्टार्टिंग वाले हिस्से में मिल जाती है. यहां पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस पे 80 रुपीज लिखा. अब रिलेशनशिप दे रखा है प्रॉफिट का, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कह रहा है 20% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के नीचे मैं 20 लिखूंगा. आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी है इनवॉइस प्राइस, तो 100 मैं लिखूंगा इनवॉइस प्राइस के नीचे यहां. अब इज इक्वल टू और यहाँ पे प्लस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 20 विच इज 80. अब मुझे क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस, जो मैं कॉस्ट प्राइस के नीचे लिख रहा हूं. तो इनवॉइस प्राइस कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 100 और डिफरेंस इज हिडन प्रॉफिट विच इज 20. अब मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट का कोई भी सम हो, 8 स्टेप्स. पहला स्टेप, एंट्री फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितने लिटर्स भेजे हैं? 4,000 लीटर्स. एक एक की इनवॉइस प्राइस 100 रुपीज है, हमें इनवॉइस प्राइस लिखनी है. अब इमीडिएटली हम प्रॉफिट अनलोड कर देंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 4,000 लीटर्स इंटू 20 रुपीज जो प्रॉफिट छुपाया. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप होता है एंट्री फॉर एक्सपेंसेस, भेजने के खर्चे. जनरल एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. तो भेजने के खर्चे, Sawmill paid 5,000 for octroi, 15,000 for insurance. तो octroi 5,000, insurance 15,000, total 20,000. थर्ड स्टेप होता है बिल सुशिएबल मिलना, एडवांस. कंसाइनी हमें एडवांस देता है. चेक करिए, 2.5 लाख रुपए का एडवांस मिला है, मिहिर ने एक्सेप्ट किया है. तो मिहिर अकाउंट में बाय बिल सुशिएबल 2.5 लाख रुपए. अब जब भी कंसाइनर को पैसे की जरूरत होती है तब वो डिस्काउंट कराता है. 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है, 3 मंथ्स का बिल है, पर कंसाइनर को पैसे की जरूरत पड़ी मई में, यानी 2 महीने बाद. कैलकुलेटर ऑन करें, 2.5 लाख रुपए इंटू 12% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, तो दैट विल बी बीआर डिस्काउंट चार्ज. एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर डिस्काउंट चार्ज और अमाउंट आएगा 5,000. कैसे है 5,000? क्लियर है? 2.5 लाख रुपए पे अपन ने 12% निकाला, 12% चार्ज है, और भले बिल 3 महीने का है पर अपन बैंक में 1 महीने बाद गए, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो 5,000 आ गया. फिर फोर्थ स्टेप में 2 पार्ट्स होते हैं. डिस्काउंटिंग की एंट्री कर दी. अब एक्सपेंसेस, जो कंसाइनी एक्सपेंस करता है. तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस अकाउंट सेल्स में मिलते हैं. ये रहा फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है. उसने ऑक्ट्रा पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, और 7820 सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू मिहिर, ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड टोटल. कंसाइनमेंट के डेबिट साइड आपने लिखा है टू मिहिर, तो मिहिर के क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, abnormal loss if any. Next step is abnormal loss, entry for abnormal loss. चेक करें हमारे पास abnormal loss है क्या? तो है. पॉइंट नंबर 6, 200 liters were destroyed in godown for which insurance company paid 10,500 for claim. अब ये मिहिर रिपोर्ट कर रहा है, पर यहां पर एग्जामिनर ने, मतलब जिसने ये सम बनाया है, उसने ये मान के चला है कि 10,500 मिहिर को नहीं मिले हैं, Sawmill को ही मिले हैं.
अब सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ लॉस इन गोडाउन, 200 लीटर्स, एक एक की कॉस्ट प्राइस देखी जाएगी 80 प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर आपको स्टेप 2 में मिलेंगे। स्टेप 2 में एक्सपेंसेस हैं 20,000 के, 4,000 लीटर्स पर, तो 200 लीटर पर कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई 20,000 रुपीज फॉर 4,000 लीटर्स, 200 लीटर्स पे कितना, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी के खर्चे दो हिस्सों में बटे होते हैं, सेलिंग एंड नॉन सेलिंग, तो हमें लेने होते हैं नॉन सेलिंग। तो ये जो दो चीजें हैं ये नॉन सेलिंग है। कितना, 10,000, कितने लीटर्स पर, 4,000 लीटर्स पर, तो 200 लीटर पर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 500, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट 17,500, इन तीनों का टोटल किया, ये आ गया। इंश्योरेंस कंपनी ने 10,500 पे किया, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया 7,000, 17,500 माइनस 10,500 इज द रिजल्ट 7,000 विच इज एबनॉर्मल लॉस। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है और यहां पर उसने एज्यूम किया है कि ये पेमेंट सोमिल को मिली है यानी कंसाइनर को मिली है, इसीलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय बैंक क्लेम रिसीट। अब देखिए ये थोड़ा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय कंसाइन लिखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट सेल में ये बता रहा है मिहिर रिपोर्टेड इन अकाउंट सेल की पैसा मिला है। तो लॉजिकली कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि यार मिहिर को ही पैसा मिला है 10,500, तो ये बेस्ट जजमेंट होना चाहिए, जो टीचर आपको क्लास में बोले वो फाइनल कॉलेज में, राइट। यहाँ पर मिहिर होना चाहिए क्योंकि मिहिर रिपोर्ट कर रहा है, पर सॉल्यूशन जिसने बनाया है एग्जामिनर, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसके हिसाब से ये सोमिल को पैसे मिले हैं, तो अपन ने बाय बैंक लिखा है। वरना क्योंकि मिहिर क्लेम, मिहिर बता रहा है अकाउंट सेल में कि पैसे मिले हैं तो मिहिर को मिले होंगे। ओके, तो टू दैट एक्सटेंट आप थोड़ा जजमेंट ले सकते हैं। आंसर के हिसाब से अपन बाय बैंक लिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि क्योंकि मिहिर रिपोर्ट कर रहा है तो मिहिर को मिलने चाहिए, तो बाय मिहिर लिखना चाहिए हमें। एनीवे, नेक्स्ट स्टेप, एंट्री फॉर सेल एंड कमीशन ऑन सेल। तो सेल्स की एंट्री दे रखी है, 1800 लीटर कैश पे बेचा, 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। अब हम लिखते हैं बाय मिहिर कैश सेल्स। अब 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे भी 25% प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस है 100, 100 में 25% ऐड करो तो 125 रुपये हो गया, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 125 रुपीज पर लीटर, तो 1800 इंटू 125, 2,25,000। फिर वो क्रेडिट सेल्स कर रहा है, 50% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का 50% प्रॉफिट, तो इनवॉइस प्राइस कितना है 100, 100 का 50% 150, 150 रुपये में 1,000 लीटर बेच रहा है, तो 1,000 इंटू 150, क्रेडिट सेल्स 1,50,000। फिर रिकमेंडेशन सेल कर रहा है 400 लीटर्स की, 25% प्रॉफिट यानी 125 रुपये में, रिकमेंडेशन सेल 400 लीटर्स इंटू 125, 50,000। सेल्फ कंजम्पशन के लिए इनवॉइस प्राइस पे 200 लीटर्स ले रहा है, इनवॉइस प्राइस है हमारी 100, सेल्फ कंजम्पशन सेल्फ परचेज 200 लीटर्स इंटू 100 एंड टोटल। कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड आपने लिखा बाय मिहिर, मिहिर में डेबिट साइड लिखेंगे टू कंसाइनमेंट सेल्स। जैसे ही सेल्स हो जाता है सेल्स पर कमीशन। अब कमीशन यहां पर बोल रहा है 5% ऑन सेल्स, 2% डेलीगेटेड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, और फिर एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट पे शेयरिंग है। पहले 5% जनरल कमीशन, सेल्स का सामने आएगा कमीशन टू मिहिर, जनरल कमीशन 5%, टोटल सेल्स पे निकालेंगे 4,45,000 का 5% 22,250। डेलीगेटेड कमीशन निकलता है क्रेडिट सेल्स पर 1,50,000 रुपए पर। कितना है डेलीगेटेड कमीशन, डेलीगेटेड कमीशन है 2%, 1,50,000 का 2%, 3,000 टोटल। कंसाइनमेंट के डेबिट साइड आपने लिखा टू मिहिर, मिहिर के क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट कमीशन। अब नेक्स्ट स्टेप, क्लोजिंग स्टॉक।
आप कंसाइनमेंट में लिखते हो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अब सबसे पहले आप फिजिकल स्टॉक कंप्यूट करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक। तो सेंट 4000 लीटर्स माइनस लॉस इन ट्रांजिट नहीं है, रीच्ड 4000 लीटर्स, लॉस इन गो डाउन 200 लीटर्स, सोल्ड 3400 लीटर्स। तो 400 लीटर्स का फिजिकल स्टॉक पड़ा है। इस सब में लीटर्स होने के बावजूद नॉर्मल लॉस नहीं है, तो हमने रीच्ड शब्द लिखा है, क्योंकि नॉर्मल नेचुरल लॉस के कारण कोई भी लॉस नहीं है। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 400 liters into cost price. What is the cost price? The cost price is 80 rupees. 400 liters physical stock into 80 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर जो स्टेप 2 में मिलेंगे, 20,000 का खर्चा 4000 लीटर पर, 400 लीटर पर कितना, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपीज प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, नॉन सेलिंग एक्सपेंस लिए जाते हैं, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ये 10,000 है, 4000 लीटर पर, 400 लीटर पर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा। प्लस हिडन प्रॉफिट, एक एक लीटर पे 20 रुपए प्रॉफिट छुपाया है, 400 लीटर का फिजिकल स्टॉक है, 20 रुपए प्रॉफिट छुपाया है, 8000। तो इनवॉइस वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया 43,000। इसको 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 प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने लिख दिया कंसाइनमेंट स्टॉक 43,000। इमीडिएटली आप प्रॉफिट रिवर्स करोगे, यस, टू कंसाइनमेंट स्टॉक हिडन प्रॉफिट, ये वाला पार्ट जो आपने अभी कैलकुलेट किया 8000, इसको रिवर्स करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू कंसाइनमेंट स्टॉक 8000। अब लास्ट स्टेप होता है बेटिट्स ऑन रिकमेंडेशन सेल इफ एनी। तो यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन सेल क्या, बोथ दक्ष एंड यश वर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 75% रिसीव्ड, मतलब 25% पैसा गया। तो हमने रिकमेंडेशन सेल किसको की है, यश को, तो 25% पैसा गया। तो रिकमेंडेशन सेल है 50,000, 25% पैसा गया, 50,000 का 25% 12,500, बिल्कुल सही। टू मिहिर रिकमेंडेशन सेल बेटेट्स, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। मिहिर में आ गया क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट रिकमेंडेशन सेल बेटेट्स। अब 1/8 प्रॉफिट रह गया है पॉइंट, रेस्ट ऑल इज डन। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल करिए, 5,85,500 क्रेडिट साइड बढ़ा, डिफरेंस अप टू मिहिर शेयर इन प्रॉफिट। अब 1/8 हमें परसेंटेज की आदत है, 10%, तो 10/100 प्लस 10 करते हैं, 1/8 इज एक्चुअली 12.5%। कैलकुलेट करें 1 डिवाइडेड बाई 8% तो 12.5%। तो 1/8 आफ्टर चार्जिंग इज नथिंग बट 12.5% है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे शेयर इन प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100 प्लस आर। तो नेट प्रॉफिट आपने अभी डिफरेंस निकाला होगा, कैसे डिफरेंस निकाला आपने, आपने ये टोटल किया 585, उसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, फिर आपने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये और ये सारी चीजें माइनस की, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल ऑन करें और आपको मिलेगा 96,930। 1/8 इज 12.5%, 12.5 अपॉन 112.5, तो शेयर इन प्रॉफिट हो जाएगा 10,770। तो यहां पर आप लिखेंगे टू मिहिर 10,770, एडिशनल कमीशन बोलो, शेयर इन प्रॉफिट बोलो, यहां पर आ गया बाय कंसाइनमेंट शेयर इन प्रॉफिट और एडिशनल कमीशन। अब जो बचा वो नेट प्रॉफिट जनरल पीएल में जाएगा। कैसे, जो आपका 96,930 था उसमें से 10,770 माइनस करो, मिहिर का अकाउंट टोटल करेंगे बाय बैंक 128,660। कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं सर आप तो ये सम एससी एनएससी से सॉल्व करते हो, लेटर वाले सम हमने आपके पीछे पिछले वाले वीडियोस देखे हैं, एससी एनएससी से होना चाहिए।
तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एससी एनएससी से नहीं करना है? तो भाई ये सम आप एससी एनएससी से भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट आंसर सेम आएगा। चेक दिस, ये सम एससी एनएससी से कैसे करें? तो कॉस्ट पर लीटर निकालते थे, अग्रीड, एस सी एन ए सी, सेंट होता था, प्लस कंसाइनर एक्सपेंस माइनस नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस कंसाइनी एक्सपेंस, अग्रीड। कॉस्ट लिखते थे, क्वांटिटी लिखते थे। 4,000 लीटर भेजे हैं, कॉस्ट है 80 रुपए, मतलब 3,20,000 कॉस्ट, क्योंकि एससी एनएससी कॉस्ट आती है। फिर भेजने के खर्चे स्टेप 2 में, नॉर्मल लॉस नहीं है तो निल, निल तो यहां पर भी निल, याद है नॉर्मल लॉस का निल, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा। एबनॉर्मल लॉस 200 लीटर्स, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट लॉस मत ले लेना, 17,500। कंसाइनी के एक्सपेंसेस नॉन सेलिंग लिए जाते हैं, तो नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 है। फिर लीटर का टोटल करते थे, 4,000 माइनस 200 तो 3,800 आया। फिर इसमें ये प्लस होता था, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो ये आंसर आता था। उसको डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर लीटर आ जाएगी। फिर आप क्या करते थे पता है, फिजिकल स्टॉक को इससे मल्टीप्लाई करते थे तो कॉस्ट आ जाता था, प्लस हिडन प्रॉफिट कर लीजिए। हिडन प्रॉफिट कितना था, 400 लीटर, एक एक पे 20 रुपया छुपाया है, 8,000। आप चेक करिए, इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 43,000 है। चाहे आप एससी एनएससी से करो या आप इससे करो, इनवॉइस वैल्यू सेम आ रही है, राइट। तो लीटर वाला सम आप एससी एनएससी से भी कर सकते हैं, ये वाला सम, और इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला मेथड इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं था। मान लीजिए अगर नॉर्मल लॉस होता, नेचुरल लॉस होता, तो आपको एससी एनएससी से ही करना पड़ता। ध्यान रखना। विश यू गुड लक।